दोस्तों, इच्छा शक्ति में इतनी शक्ति है कि जो सुपर हीरो हम फिल्मों में देखते हैं वो भी हो सकता है, लेकिन हमारा इसे अचीव करने का लेवल वहां तक नहीं पहुंच पाता। हमें यह जानना है कि इच्छा शक्ति कहाँ होती है, कैसे बनती है और कैसे काम करती है। वेदों और पुराणों में, कुरान और बाइबल में लिखा है कि हमारा अस्तित्व 3 शक्तियों से मिलकर बना है। नंबर 1 शरीर, बॉडी। नंबर 2 आत्मा यानी सोल। नंबर 3 रूह या स्पिरिट। बॉडी 5 एलिमेंट से मिलकर बना है, लेकिन तब तक ये निष्क्रिय है जब तक कि इसमें सोल और स्पिरिट मिलकर इसे एक्टिवेट नहीं करते। स्पिरिट का सीधा कनेक्शन गॉड से होता है, उसके पास डिवाइन पावर्स होती हैं। स्पिरिट ही अनकॉन्शियस माइंड होता है। स्पिरिट एक अनंत ऊर्जा का स्रोत है। हमारे जिंदा होने की सबसे बड़ी वजह इसी की है। जब कोई मरता है तो उसकी स्पिरिट उसके शरीर से बाहर निकल जाती है, जिसका फिर से बॉडी में लाना हमारे लिए इम्पॉसिबल है, क्योंकि इसकी बॉडी में आने की प्रोसेस हमारी पहुंच से बाहर है, जो सिर्फ मां के पेट में होती है, जिसे डिवाइन प्रोसेस कहते हैं। इसके बाद आत्मा या सोल, जो आदमी की एज के साथ डेवलप होती रहती है। सोल में इंटेलिजेंस होता है, मेमोरी होती है, फीलिंग्स होती हैं। इसके पास अपनी एनर्जी नहीं होती है। ये अपने इंटेलिजेंस के दम पर स्पिरिट और बॉडी की एनर्जी का इस्तेमाल करती है। सोल ही स्पिरिट और बॉडी को बांधे रखती है। सोल को हम अंतर्मन कह सकते हैं। सोल हमारी बॉडी का एक ब्लूप्रिंट है। ये बॉडी और स्पिरिट दोनों को कंट्रोल करती है। हम जो भी सोचते हैं, महसूस करते हैं, वो सब सोल का काम है। हमारी डिजायर्स, मेमोरीज, कॉन्फिडेंस, विल्स, एंगर सब इसी की देन है। सब इसी में एग्जिस्ट करती है। और शरीर, जिसमें सेंसेशन होता है, जिसकी वजह से सोल किसी भी फिजिकल एलिमेंट को महसूस कर सकती है। इसके बिना दुनिया पर विजुअली सर्वाइव नहीं कर सकते। इस दुनिया पर सबके सामने दिखना, चलना, फिरना, हंसना, बोलना, सेंसिटिविटी, ये कुछ भी बिना शरीर के नहीं कर सकते। सोल बॉडी और स्पिरिट दोनों को बांधे रखती है और दोनों को लीड करती है। कहा जाए तो सोल इन दोनों की बॉस की तरह काम करती है। इन दोनों की पावर्स को एक डिजायर्ड डायरेक्शन में यूज करती है। तो तीनों शक्तियों को मिलाकर हमारी एक पर्सनैलिटी बनती है, जिसका दुनिया में कोई नाम दिया जाता है। जब कोई मर जाता है तो सोल की परमिशन से स्पिरिट बॉडी से बाहर निकल जाती है, जिसके साथ सोल की एक ब्लूप्रिंट कॉपी स्पिरिट के साथ चली जाती है, जिससे मरने वाले की सारी मेमोरीज स्पिरिट के साथ भी रहती हैं और बॉडी के साथ भी। इट मीन्स कोई परमानेंट कभी नहीं मरता। यह सच है। अब बात करते हैं इच्छा शक्ति की। इच्छा यानी डिजायर्स, जो सोल में होती है, और शक्ति स्पिरिट में। जब सोल और स्पिरिट का कनेक्शन स्ट्रॉन्ग होता है, तब इच्छा शक्ति जनरेट हो जाती है। जब शरीर बिल्कुल बेकार हो जाता है और सोल हार मान लेती है, तब स्पिरिट को बाहर निकलने की परमिशन दे देती है। इस तरह जिसकी इच्छा शक्ति अधिक होती है, वो बहुत देर तक मौत से लड़ता रहता है। उसकी सोल किसी भी हालत में स्पिरिट को बॉडी से बाहर जाने की परमिशन नहीं देती है। ऐसा व्यक्ति ज्यादा देर जिंदा रहता है। आपने प्राचीन किताबों में इच्छा मृत्यु की बात सुनी होगी। उन लोगों की इच्छा शक्ति इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि वो अपनी इच्छा अनुसार कभी भी मृत्यु प्राप्त कर सकते हैं, और इच्छा के विरुद्ध कोई उन्हें मार नहीं सकता। इस तरह हमारी लाइफ में सारे काम हमारी विल पावर पर डिपेंड करते हैं। जब हमारी सोल में अधिक इच्छा शक्ति होगी तो कोई भी काम होकर रहता है, क्योंकि सोल के पास स्पिरिट है और स्पिरिट के पास डिवाइन पावर्स। वो कहां से क्या कर सकती है, ये हमें शायद कभी पता चल पाए। हम अपनी इच्छा शक्ति के दम पर कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन इच्छा शक्ति को कैसे बढ़ाया जाए? दोस्तों, इच्छा शक्ति बढ़ाने की एक चाबी है, जिसका नाम है आत्मविश्वास। कॉन्फिडेंस हमारी विल पावर को बढ़ाता है, और कॉन्फिडेंस डिपेंड करता है हमारी गुड मेमोरीज एंड बैड मेमोरीज पर। कैसे?
जब आप अपनी लाइफ में फेल्योर मोमेंट्स को बार बार याद करेंगे तो कॉन्फिडेंस लेवल कम होता चला जाएगा, और इसी तरह जब हम अपनी लाइफ के अपने ग्रेट्स मोमेंट्स को याद करेंगे तो कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा। मान लीजिए आप स्टूडेंट हैं और किसी क्लास में आपने कोई आंसर नहीं दे पाया जिससे आपकी बेइज्जती हो गई। अब अगर आप रोज क्लास में वही बात याद करते रहेंगे तो क्या होगा, आपको किसी क्वेश्चन का आंसर पता भी होगा फिर भी खड़े होकर बताने की हिम्मत नहीं करेंगे। और अगर आप क्लास की उस मेमोरी को याद करेंगे जिसमें आपके आंसर के लिए तालियां बजी तो फिर से एक कॉन्फिडेंस आएगा, हाँ मैं सही जवाब दे सकता हूं। तो आपको क्या करना है, सिर्फ ग्रेट मेमोरीज को रिवाइज करना है, जिससे कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और कॉन्फिडेंस आपकी विल पावर को बढ़ाएगा। इच्छा शक्ति सबसे बड़ी शक्ति है, हर जगह काम करती है। इच्छा शक्ति का मतलब आपकी इच्छा के विरुद्ध कुछ हो ही नहीं सकता। मैं करूंगा तो होगा, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, नहीं मैं बीमार हो ही नहीं सकता। इतना सोचते ही आधी बीमारियां अपने आप दूर। क्यों? इच्छा शक्ति की वजह से हमारी इम्यून पावर बढ़ जाती है। फिर चाहे कोरोना हो या आम बुखार, शरीर उसे हरा ही देता है। लोग फ्यूचर के लिए घबरा जाते हैं, ये ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए। इसे कहते हैं निराशावादी। और एक होते हैं जो सोचते हैं काश ऐसा हो जाए, आने वाले समय में मुझे कहीं से बहुत सारे पैसे मिल जाएं। इन्हें कहते हैं आशावादी। ये दोनों बेकार हैं। कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं से पैसे आ जाएं, कौन करेगा ये सब? कोई और करेगा। हो जाए इसका क्या मतलब है, कहीं से कोई और आकर करेगा। सही कौन है? कर्मावादी, जिसकी सोच कुछ इस तरह होगी, मैं ऐसा करूंगा, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। इच्छा शक्ति आपके अंदर यह शक्ति देती है कि नहीं, मैं कुछ गलत होने ही नहीं दूंगा। इट्स इम्पॉसिबल टू बी हैपन समथिंग अगेंस्ट माई डिजायर्स। अपनी इच्छा शक्ति का लेवल कभी ना गिरने दें, यह हमारी सबसे बड़ी शक्ति है। सोर्स ऑफ मोटिवेशन पकड़िए। किसी के बार बार मोटिवेट करने से कुछ नहीं होगा। आप अपना सोर्स ऑफ सेल्फ मोटिवेशन पकड़िए। बार बार कब तक पानी मांगते रहेंगे? सीधा कुएं का एड्रेस पकड़िए। खुद के अंदर जिस दिन आपको सोर्स ऑफ मोटिवेशन मिल गया, फिर आपको कोई चीज रोक नहीं सकती। आप खुद ऊर्जा का स्रोत बन जाएंगे, सुपर हीरो बन जाएंगे।